हेलो गाइस। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होती क्या है? एरोमेटिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है? हाँ। फिर हम देखते हैं एरोमेटिसिटी, किसी भी कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोल रहे हैं तो उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस है जब वो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, मीन्स प्लेनारिटी होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर सारे कंपाउंड्स हैं तो सारे कंपाउंड्स का एक प्लेन में होना मस्ट है। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp या फिर sp2। अगर हम यहाँ बेंजीन का केस देखें, यहाँ हर कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मीन्स दिस पाई बॉन्ड मूव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम इसका एक और स्ट्रक्चर बनाएं तो हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन। एंड नेक्स्ट इज इट फॉलोज हकल रूल। इट फॉलोज हकल रूल एंड हकल रूल इज 4n plus 2 pi electrons. What is n? n may be integer 0, 1, 2, 3, 4. Now, if we put the value of n, 4 plus 2 is equal to pi electrons. So यहाँ पे कितने pi electrons हैं? 2 pi electrons. And यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलके ही एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 पाई बॉन्ड। टू इलेक्ट्रॉन्स, देन 4 into 1 plus 2 is equal to 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 3 पाई बॉन्ड्स। 4 into 2 plus 2, n की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5 पाई बॉन्ड। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो हम देख रहे हैं वो अगर ऑड नंबर में आता है 1, 3, 5, 7, 9 और भी जितने भी ऑड नंबर हैं तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम और ये देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑड नंबर में होगा तो वहाँ पे कंपाउंड एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड में ही हम बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, हमें इन तीनों में बताना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। अभी हमने देखा है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड में होंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब हम यहाँ देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है? नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब 1 पाई बॉन्ड। सो हियर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 3 और अगर 3 पाई बॉन्ड है तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक, क्योंकि हमें पता है जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे तो वहाँ पे कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे भी कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक की और क्या कंडीशंस होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता है लेकिन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें, अगर हम इसमें ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा। अब अगर यही हम किसी एरोमेटिक, ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। और जब हम एरोमेटिक में ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे
तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। तो इसकी एक कंडीशन हमें और क्या पता चल गई कि एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। कोई भी अगर हम रिएक्शन करते हैं, जब भी हम रिएक्शन कोई भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बनना चाहता है तो हम उसको एरोमेटिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। और एक ये हमें पता है कि रेजोनेंस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और किसी कंपाउंड की जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें एरोमेटिसिटी भी होगी। और एरोमेटिक कंपाउंड ही कैसे होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेंजीन की रेजोनेटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा देन पिरिडीन एंड देन थायोफिन देन पाइरोल। क्यों? क्योंकि इनकी रेजोनेटिंग एनर्जी जो हम देख रहे हैं वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो अगर किसी की रेजोनेटिंग एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। NICS ये होता क्या है? ये एक न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। ये हम निकालते कैसे हैं? इसको हमें निकालना नहीं होता, ये एक कंप्यूटेशनल मेथड के थ्रू कैलकुलेट की जाने वाली वैल्यू होती है, जो कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। ये कहती क्या है? अगर NICS मीन्स न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज नेगेटिव है तो वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। इट इज़ अ कंप्यूटेशनल मैथड, इट इज़ अ कंप्यूटेशनल मैथड, जस्ट रिमाइंड इट। NICS अगर पॉजिटिव है मीन्स इसकी वैल्यू, NICS की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अब हम यहाँ पे देखें बेंजीन रिंग की जो वैल्यू है -10.6, और हमें ये पता है कि बेंजीन कैसा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसकी वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में। दैट मीन्स कि ये क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे जो दो रिंग है दोनों में वैल्यूज कितनी है, -10.8। -10.8 होने की वजह से ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 रिंग लगी है। पहली वाली रिंग में 9.9 -9.9 एंड इस तरफ भी -9.9, और जो सेंटर वाली रिंग है वहाँ पे जो वैल्यू है -13.1 मीन्स जो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जाने में एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है मतलब कि एरोमेटिसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फिनांथ्रीन सिस्टम है, इसको कौन सा सिस्टम कहेंगे, फिनांथ्रीन सिस्टम। इसमें है क्या, दोनों साइड वाइज कार्बन बेंजीन रिंग की वैल्यूज कितनी, -10.2, लेकिन इस सेंटर रिंग की वैल्यू है NICS -6.5। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। किसका, NICS का, मीन्स न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का एक्सेप्शन। कौन सा है, फिनांथ्रीन, जिसमें कि टुवर्ड्स द सेंटर एरोमेटिसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, फिर भी ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में है। इट इज़ एन एक्सेप्शन जिसमें कि टुवर्ड्स द सेंटर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है, लेकिन और सब में क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ जाने पे नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है। हमने ये देख लिया है कि कब सिस्टम एरोमेटिक होगा। अब हम ये देखेंगे सिस्टम कब एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड का साइक्लिक होना ज़रूरी है। सेकेंड, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर मीन्स एक प्लेन में सारे मॉलिक्यूल्स का रहना ज़रूरी है। जब सारे मॉलिक्यूल्स एक प्लेन पे रहेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp2 होगा या तो sp होगा। फिर कॉन्जुगेशन मीन्स कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये है तो हम इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड।
फिर इट डज नॉट फॉलो हकल रूल, इट डज नॉट फॉलो हकल रूल। हकल रूल बोलता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है। फिर ये कौन सा रूल फॉलो करता है? 4n रूल। 4n क्या है? n की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 2 एंड सो ऑन। अब अगर हम 4n रूल के अकॉर्डिंग देखें, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 आए। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 1 पाई बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे? 2 पाई बॉन्ड्स। n इज इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज 4 पाई बॉन्ड्स। n इज इक्वल टू 3, देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज 6 पाई बॉन्ड्स। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 4 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन नंबर में आते हैं तो वो कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज लेस स्टेबल देन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे ये जो हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे 2 हैं। और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 होंगे तो वो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। और ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? डाइइनोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, डाइइन की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पे हम एक रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें कि 5 मेंबर रिंग रिएक्ट कर रही है किसके साथ? डाइइनोफाइल। ये कौन है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके साथ जब रिएक्ट कर रही है तो हम ये देख रहे हैं ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनी है और ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया है। अब जब ये मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करे? डाइइन की तरह। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इधर ये इधर आएगा और ये यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। एक पाई बॉन्ड क्या हुआ? कम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक अटैच हो गया। अगर कोई भी ट्रैपिंग एजेंट नहीं है, हमने खाली एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल एक डाला है और कोई भी ट्रैपिंग एजेंट नहीं है, ना डाइइन है ना डाइइनोफाइल है, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद को क्या करेगा? डाइमराइज करेगा। डाइमराइज मतलब क्या होता है कि हमने मान लीजिए एक मॉलिक्यूल कोई लिया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला है, तो क्या होगा? यहाँ पे ये डाइमराइज होगा, अपने ही जैसे 2 मॉलिक्यूल्स को बना लेगा। इसी को कहते हैं डाइमराइजेशन। यहाँ पे बॉन्ड, तो ये क्या है? डाइमराइजेशन। अब नेक्स्ट हमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स होंगे? 2 पाई बॉन्ड्स। एंड दिस वन इज इक्वल टू 3, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन है, 2 पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पे कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। ओके, अब हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने? 1 2 3। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 3 है तो क्या सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे हैं? ऑड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3, दिस ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 पाई बॉन्ड, सो इन दिस द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 4। और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 है तो वो कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक। अब हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड होने की वजह से ये सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये सिस्टम देखें। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, ये सिस्टम कैसा है? एंटी एरोमेटिक। कैसा सिस्टम है? एंटी एरोमेटिक।
क्रॉस, ये बिल्कुल गलत है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिस्टम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये ऐसे फॉर्म में। तो क्या ये कंपाउंड आपको प्लेनर नज़र आ रहा है? नहीं, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, मीन्स ना तो ये एरोमेटिक है ना तो ये एंटी एरोमेटिक है।